हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैम्बेल सॉल्यूशन एलएलपी। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी सॉफ्टवेयर के पूरी ट्रेनिंग को बताने वाला हूं। तो आज इसका ये पहला दिन है। तो आज हम बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक चीज़ सीखेंगे कि अगर हमारे माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी कस्टमर को कैसे इनरोल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ब्रांच लॉगिन पे क्लिक कर लेना है और ब्रांच के यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ब्रांच के यूज़र आईडी और पासवर्ड पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर इनरोलमेंट के मेन्यू पे जाना है। जैसे आप उस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज ओपन होगा। वहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखेगा, कस्टमर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक 5 स्टेप में कंप्लीट होने वाला एक फॉर्म दिखेगा, जिसमें पहला सेक्शन है हमारा मेंबर डिटेल्स, दूसरा पर्सनल डिटेल्स, तीसरा नॉमिनी डिटेल्स, चौथा इंट्रोड्यूसर डिटेल्स। ठीक है, इन सबों को बारी बारी से फिल कर लेना है हमें। जैसे कि आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है, ठीक है, अगर आप ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आईडी शो हो रहा है, ये बेसिकली मेंबर का आईडी होता है। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म आप आधा फिल करके रखे हैं, अगर आप चाहते हैं उसको पूरा फिल करना, ठीक है, तो वहाँ पे दिए हुए मेंबर आईडी को कॉपी कर लीजिएगा। दोबारा अगर आप कभी आइएगा तो यहाँ पे पेस्ट करके जैसे इंटर कीजिएगा तो आप जहाँ तक फॉर्म को फिल किए रहेंगे उसके आगे से ही आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्म को जल्दी से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, उनका रिक्वेस्ट डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उनका फर्स्ट नेम क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, उनका जेंडर क्या रहेगा, उनका मोबाइल नंबर क्या रहेगा। ठीक है, वो हमारे शेयर होल्डर, ये बाय डिफ़ॉल्ट में सेट रहता है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल कर देना है। ठीक है, जैसे आप इतना फिल करेंगे आप नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा ये सेक्शन आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे एक मेंबर आईडी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये सेक्शन भी हमारा ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ठीक है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करके बाहर क्लिक कीजिएगा, एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। गार्जियन का मेंबर नंबर फिल करना है, वो हमारे पास है नहीं तो इसको इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ईमेल आईडी फिल करना है, तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी फिल करने के बाद हम यहाँ पे उनके रिलीजन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर वो कोई काम करते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेना, वो काम कहाँ करते हैं वो यहाँ पे हमें फिल कर लेना है। ठीक है, उनकी मंथली इनकम कितनी है ये भी हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, उनका वोटर आईडी नंबर क्या है। ठीक है, उनका पैन नंबर क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, ये सब आपको सिंपली फिल कर लेना है। उनका पासपोर्ट नंबर क्या है ये भी आप फिल कर सकते हैं। वो किस सिटी से हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। उनका गांव कहाँ पड़ता है ये आपको फिल कर लेना है। ठीक है, वो किस ताल्लुक से हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है ये भी फिल कर, यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करना है कि वो कस्टमर हमारे किस स्टेट से आता है। ठीक है, उनका पिन कोड क्या है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस क्या है ये हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा यही एड्रेस परमानेंट है तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारा ये दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, जो कि हमारा यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपली अपने नॉमिनी का डिटेल फिल करना है। उसका नाम दे देते हैं, नाम जैसे कि रहा हमारा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उनका यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके बाहर जाएंगे यहाँ पे एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उससे रिलेशन क्या है। ठीक है, तो उनका एड्रेस कहाँ है ये भी आपको फिल कर लेना है, सिटी। ठीक है, आपको स्टेट फिल कर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे उसका पिन कोड फिल करके अपडेट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा है वो हमारा आ जाता है इंट्रोड्यूसर डिटेल्स का। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसर डिटेल्स कहने का मतलब अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो उनका यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला सेक्शन है केवाईसी का, केवाईसी डिटेल्स। यहाँ पे आपको सिंपली कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से हमें 2 मैंडेटरी है और एक एड्रेस के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमारा फ़ोटो को मैंडेटरी है, यहाँ पे सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे। आपको अपना फ़ाइल उठा लेना है। ठीक है, आप वो फाइल को कहाँ रखें, जैसे कि चलिए मैं इनको
अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जैसे कि हम सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें अपने एक एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पे एक आधार कार्ड का फ़ोटो अपडेट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस कस्टमर का KYC को अप्रूवल कैसे देंगे, इसके लिए सिंपली आपको ब्रांच के द्वारा हमारे कंपनी के द्वारा दिए हुए दूसरे ब्रांच यूज़र ID पे लॉगिन करना है, वहाँ से आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपली आप जाएंगे दूसरे यूज़र ID पासवर्ड के साथ। ठीक है, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही उसको लॉगिन कीजिएगा, फिर से आपको कस्टमर एनरोलमेंट पे ही जाना है और यहाँ पे व्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे ये मेन्यू शो हो रहा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी रजिस्टर्ड किया है इसका, सुमन लाल का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टाइम भी दिख रहा है, आज का डेट है और यहाँ पे 9:18 AM। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट को अप्रूव करना है। जैसे फ़ोटो आ गया सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ डाल सकते हैं और यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट हो गया हमारा। सिग्नेचर को भी अगर आपको हमको अप्रूव करना है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आधार कार्ड को भी अप्रूव करना है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर तीनों डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको फ़ोटो के साइड में अप्रूव्ड सारे में शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस कस्टमर को भी अप्रूव कर देते हैं। जैसे आप इस पर कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, ये कस्टमर हमारा अप्रूव हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिक्वेस्ट अप्रूव्ड सक्सेसफुली, और ये आपका मेंबर नंबर है। आप इसे इजीली कॉपी करके आप मेंबर को भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, व्यू कस्टमर एनरोलमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे मेंबर ID को पेस्ट करके सिंपली सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च कीजिएगा, अब आपका ID यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, आप यहाँ सिंपली यहाँ से उसको व्यू कर सकते हैं, आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।